हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है सेट का जो स्टार्ट किया यानी दरोगा टेस्ट सीरीज का सेट को डिस्कशन करने के लिए 12 का हो चुका है, 13 का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें। इसमें हम लोग फिर आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपका पहला है तो इसको और सब वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को खोल के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे है कि पहला क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति की किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? तो ऐसा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था। भारत में न्याय व्यवस्था के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है और बंगाल की स्थापना हुआ था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो ऑप्शन है आपके सामने कि व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का स्थापना, ये सही है। आगे है केंद्र की व्यवस्थापिका में दो सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना की गई। यहाँ तो दो सदन का बात हुआ ना, तो कौन कौन दो सदन हुआ? एक असेंबली, एक काउंसिल ऑफ स्टेट की। तीसरा है निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का किया गया। तो ये चारों ऑप्शन यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। वर्साय की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्साय की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? इन तीनों को फांसी जो है लाहौर के जेल में 24 मार्च 1931 को दिया था, याद रखिएगा, दिया गया था। कौन सा जेल? लाहौर के जेल में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, ठीक है। कहाँ से किया था? तो मुंबई में। तो आर्य समाज का नारा था क्या? कि भारत भारतीयों के लिए है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? कि वेदों की ओर लौटो। आगे महावीर स्वामी ने चतुर्वर्धी संघ की स्थापना कहाँ की थी? चतुर्वर्धी संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। आगे है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये ऐसा कौन देखा? तेलंगाना आंदोलन में कृषक छापामार युद्ध देखा गया। आगे है अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए, टोटल तीन तीन बौद्ध संगति हुई है, चार, उसमें से चार बौद्ध संगति, उसमें सबसे पहले राजगीर में, फिर उसके बाद वैशाली, तब फिर तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर यानी कुंडलवन में। तो पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व। आगे है भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? यानी कौन ऐसा भावी बुद्ध है जो कि बुद्ध का जगह लेगा? तो मैत्रेय, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसा मैत्रेय होता है कि माना जाता है आएगा वो। आगे है कुशल स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चोल शासन था। स्थानीय स्वशासन का जनक भी है ये लोग। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मुगल शासक है, दूसरा उसका संबंधित मकबरा। पहला है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था, ये तो सही है। शेर शाह कहाँ? आपका सासाराम, यानी ए का 1, बी का 3। आगे है फिर क्या जहांगीर? जहांगीर का लाहौर और अकबर का कहाँ? सिकंदराबाद। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी ऐसा करेक्ट है कि 1 का ए, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? रुपया का प्रचलन सबसे पहले शेर शाह सूरी कराया था। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर का संज्ञा दी थी? तो ऐसा कौन कहा था? बर्नियर। आगे दोस्तों देखिए, आगे लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? यानी जस्ट पहले। देखिए 1857 की जस्ट पहले जो है ना, 1857 की जो क्रांति हुआ उससे जस्ट पहले लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में। आगे है दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारतीय गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाहों के जोड़े का चयन करें। ऐसा लॉर्ड डलहौजी बोला था। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी उसको कहा जाता है। आगे है आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित था। तो आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है?
तो जीव मंडल के निश्चय करने में, जीव मंडल निश्चय यानी रिजर्व, जीव मंडल रिजर्व करने से ऐसा जो होगा। आगे है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कौन सा ऋण किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? देखिए, सरकारी पद से बचाने के लिए अवैध यानी अधिकार से अधिक काम कर देता है, तो अधिकार परीक्षा यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऐसा ऋण लगाया जाता है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 32 के तहत ऋण जारी होता है, आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं, और जो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन राज्य में अगर लगाना है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के सलाह से लगाया जाता है। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, उसमें कुल अभी 284 अधिनियम है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकता है? सीमा और नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 से संबंधित है। पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा कहता है भारत विदेशी राज्य को मिला सकता है, तो तीसरा क्या कहता है? आपको राज्य में क्षेत्र या सीमाओं में नाम परिवर्तन कर सकता है। आगे है, संविधान में पंचायत के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन पहचानिए। तो इसका ऐसा जो है ना, जो दिया है कि विभागीय सचिव गठित कर सकता है, पंचायत का विघटन किया जा सकता है, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया। तो देखिए, संविधान में विघटन का उल्लेख नहीं किया गया, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। आगे अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारत राज्यों का परिसंघ ना होकर भारत राज्यों का संघ है, तो ऐसा क्यों है? इसके लिए ऑप्शन इसका जो आपका क्या होगा? सी करेक्ट है। भारत राज्य संघ राज्यों का समझौते का परिणाम नहीं है, कहीं समझौता नहीं है, ये डायरेक्ट भारत राज्यों का संघ है। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? देखिए, मालवा का पठार आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फैला है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों में सर्वाधिक उत्पादन करता है? जैविक खाद्य उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जो है ना आपका कौन करता है? मध्य प्रदेश। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। आगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार जायरे नदी, इसी को हम लोग कांगो नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा, आपको कहीं कहीं पर कांगो मिलेगा। लिम्पोपे जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, याद रखिएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, उसको जायरे नदी यानी कांगो नदी 2 बार काटती है। आगे है, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो कि आपका उत्तराखंड में है, तो ये कहाँ? हिमालय के घाटी में सम्मिलित है, क्षेत्र में है। निम्न में से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा अरावली, गिरनार, सतमाला, अनैमुड़ी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून, हम लोग को सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है, जो कि मलाबार तट से यानी केरल का टकराता है। उत्तर पूर्वी मानसून यानी जिसे हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं, वो कोरोमंडल तट पे यानी कि इसका तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा कराती है, यानी लौटता हुआ मानसून कहिए या उत्तर पूर्वी मानसून कहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है, वेलाडिला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडिला लो एस के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? मेगा सिटी के अंतर्गत जो आपका इसमें से चेन्नई नहीं आता। मेगा सिटी मतलब 1 करोड़ आबादी वाला कम से कम देश यानी कि शहर। आगे है, शरीर से हृदय की ओर, देखिए शरीर से हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर नहीं, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और उधर से अगर हृदय से शरीर की ओर तो फिर धमनी होता। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों का अधिक होता है? सफ़ेद फेफड़ा रोग जो है ना, रुई या कपास के काम में जो कार्य करते हैं मजदूर कपास उद्योग में, उसको ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव, देखिए, रक्त में शर्करा यानी रक्त में चीनी की मात्रा का नियंत्रण करना, ये उसका सामान्य कार्य नहीं है। बाकी यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोन का स्रवण करना, रक्त में जल की मात्रा नियंत्रण करना, ये सब है। आगे है, रोग वृक्क रोग के लिए किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? वृक्क रोग, किडनी का रोग कैडमियम के प्रदूषण से। न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस। आगे है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानी स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इसका मुख्य कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है। आगे है, जब लाल एवं हरा एवं नीला प्रकाश पुंज को किसी एक बिंदु पर पड़े तो कैसा रंग निकलेगा? तो सफ़ेद। जब लाल, हरा, नीला तीनों, इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाता है? तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? तो आयन मंडल से आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा तक जलता है, तो उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट है? तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटा चलेगा तो 1000
जो एनर्जी कंज्यूम करेगा नहीं, तो उसके लिए आपका 6 रुपये ही लगेगा। 1000 यानी मतलब 1 यूनिट बिजली खर्चा होगा। आगे है ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो एसी को एसी में ही परिवर्तित करनी है, वो वोल्टेज बढ़ाने का कार्य करता है। आगे बार्क क्या है? बार्क जो है वो क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, हम लोग टोटल फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। तो लास्ट है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? शक्कर की विलेयता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हम लोग फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।